नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम श्री राम के पूर्वजों की 39वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता महाराज दशरथ के विषय में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि वाल्मीकि रामायण का महर्षि विश्वामित्र और महाराज दशरथ के बीच हुए उस संवाद के विषय में क्या मत है, जिसमें महर्षि विश्वामित्र ने राक्षसों से मुक्ति के लिए श्री राम को मांगा था। तो चलिए इस प्रसंग पर विस्तृत चर्चा करने के लिए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। आपको लग रहा होगा कि जब हम उस पूरे प्रसंग को रामचरितमानस की दृष्टि से देख चुके हैं तो एक बार पुनः इस पर चर्चा का क्या अर्थ है। तो आपको जानना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण पुत्र कामेष्टि यज्ञ की समाप्ति से लेकर महर्षि विश्वामित्र के आगमन तक कई ऐसे बिंदु प्रस्तुत करती है जो हमें महाराज दशरथ को जानने में सहायक होते हैं। जैसे एक राजा के रूप में उनके द्वारा महर्षि विश्वामित्र का स्वागत करना, उनके बीच की चर्चा में राज्य और प्रजा की बात को शामिल होना, और अंत में जब वे श्री राम को भेजने के तर्क देते हैं तो राक्षसों के बारे में और विशेषकर रावण के विषय में उनके विचार। इन सभी बिंदुओं को विस्तार से जानने के लिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रसंग को वाल्मीकि रामायण के मत से भी जानें। तो चलिए चर्चा आरंभ करते हैं। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 5वें सर्ग में वर्णन आता है कि महाराज दशरथ के पुत्र जैसे जैसे बड़े हो रहे थे, सर्व गुणों से संपन्न होते जा रहे थे। वे सभी लज्जाशील, कीर्तिवान, दूरदर्शी और सर्वज्ञ थे। उनके बल के विषय में कहें तो वे पुरुषों में सिंह के समान थे, और यदि ज्ञान की चर्चा करें तो वे वेदों का स्वाध्याय करते थे। इतना ही नहीं, वे निरंतर पिता की सेवा तथा धनुर्विद्या का अभ्यास करने में लगे रहते थे। ये सब देखकर धर्मात्मा राजा दशरथ अति प्रसन्न थे। इसी भाव से एक दिन जब वे अपने पुत्रों के विवाह के विषय में अपने पुरोहितों और बंधुओं के साथ विचार कर रहे थे, तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि महामुनि महातेजस्वी विश्वामित्र उनके द्वार पर पधारे हैं। महाराज दशरथ जो ऋषि मुनियों का अत्यधिक सम्मान करते थे और इस बात से परिचित थे कि विश्वामित्र कठोर व्रत का पालन करने वाले हैं, इसीलिए वे तुरंत अपने पुरोहितों के साथ विश्वामित्र के समक्ष पहुंचे और उन्हें अर्घ्य प्रदान कर उनका सम्मान किया। ऋषि विश्वामित्र ने भी उनके अर्घ्य को शास्त्र विधि के अनुसार स्वीकार किया। इसके पश्चात उनके बीच जो चर्चा हुई वो जानने योग्य है। सबसे पहले महर्षि ने नगर, कोश, देश, बंधुओं और मित्रों की कुशलता पूछी। इसका अर्थ है कि महाराज दशरथ के समय एक ऋषि और राजा का संबंध केवल कर्म कांड विषयक नहीं था,
वरन उनके बीच राज्य की व्यवस्था के विषय में चर्चा होती थी। उनके बीच हुई चर्चा के प्रश्न आश्चर्य में डालने वाले हैं। विश्वामित्र महाराज दशरथ से पूछते हैं कि राजन, क्या आपके सीमा प्रांतों में रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक हैं? इसका अर्थ है कि विश्वामित्र महाराज दशरथ से सीधे तौर पर सीमाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं कि क्या आप देव यज्ञ तथा अतिथि सेवा आदि मनुष्य कर्म ठीक प्रकार से संपन्न करते हैं? यह प्रश्न सुनकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक ऋषि राजा के कर्तव्य तय कर रहे हों। इतना ही नहीं, इसके बाद महाभाग मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उनकी कुशलता भी जानते हैं। इस पूरे प्रसंग में हम देखते हैं कि महाराज दशरथ एक तपस्वी के समक्ष नतमस्तक हैं। उन्हें ज्ञात है कि राज्य के सच्चे मार्गदर्शक वही हैं जो राज्य से दूर हैं। इस प्रसंग में महाराज दशरथ की ऋषि मुनियों और वैदिक ज्ञान के प्रति आस्था और विश्वास तो स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन महर्षि विश्वामित्र द्वारा राज्य व्यवस्था के विषय में गहन प्रश्नों का एक कारण और है जो उनके वार्तालाप में आगे देखा जा सकता है। महाराज दशरथ उचित सत्कार और सम्मान के बाद महर्षि विश्वामित्र के बारे में बात करते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि पहले आप राजर्षि थे, पुनः तपस्या की प्रभा से प्रकाशित होते हुए आपने ब्रह्मर्षि पद पाया। इसका अर्थ है कि विश्वामित्र ब्रह्मर्षि होने के पूर्व एक राजर्षि भी हैं। यही कारण है कि वे राज्य व्यवस्था के विषय में चर्चा करने और परामर्श देने के लिए भी श्रेष्ठ हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार उचित सत्कार के पश्चात महाराज दशरथ कहते हैं, हे मुनि, आप मेरे लिए अनेक प्रकार से पूज्य हैं। आपका दर्शन मेरे लिए परम पवित्र और अद्भुत है। आपके दर्शन से मेरा घर पवित्र हो गया है। आप मेरे लिए देवता स्वरूप हैं। हे ब्राह्मण, आपके आने से मेरा महान अभ्युदय हुआ है। मुझे सारे धर्मों का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो गया है। इच्छा मन्यु ग्रहीतो अहम त्वदर्थम परिवृद्धये कार्यस्थ न विमर्श च गन्तुमर्हसि सुव्रत कर्ता चाहम शेषेण देवतम ही भवानमस। अर्थात मैं अनुग्रहित होकर अपनी समृद्धि के लिए आपके उद्देश्य को पूर्ण करना चाहता हूँ। आपको अपने कार्य के विषय में सोच विचार नहीं करना चाहिए। आप मेरे लिए देवता स्वरूप हैं। मैं आपके कार्य को संपूर्ण रूप से पूर्ण करूंगा। एक राजा के रूप में महाराज दशरथ यहाँ पूरी तरह से महर्षि विश्वामित्र अर्थात वैदिक ज्ञान के प्रतीक के समक्ष प्रस्तुत हैं। उनके मस्तिष्क में ये स्पष्ट है कि वे एक ब्रह्मर्षि के समक्ष हैं और उनकी आज्ञा का पालन ही एक राजा का धर्म है। परंतु इसके बाद जो होता है उसके लिए जैसे महाराज दशरथ बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। महाराज दशरथ के वचन सुनकर महर्षि विश्वामित्र कहते हैं कि हे पुरुष श्रेष्ठ, मैंने एक नियम की सिद्धि के लिए अनुष्ठान आरंभ किया है, परंतु उसमें दो इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। मेरे इस व्रत का अधिकांश भाग पूर्ण हो चुका है, परंतु समापन के समय ही मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों ने मेरे अनुष्ठान को दूषित कर दिया और मेरा व्रत अधूरा रह गया। मैं स्वयं उन पर क्रोध कर अपने तप को नष्ट नहीं करना चाहता। अतः आप अपने ज्येष्ठ पुत्र सत्य पराक्रमी वीर राम को मुझे दे दीजिए। वो मेरे द्वारा सुरक्षित रहकर अपने दिव्य तेज से राक्षसों का अंत कर देगा। श्री राम को ले जाने के बाद ही वो क्षण था जब हम महाराज दशरथ को एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा से एक मोह और प्रेम में बंधे हुए पिता में परिवर्तित होते देखते हैं। वर्णन के अनुसार जब महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को ले जाने की मांग महाराज दशरथ के समक्ष रखी तो वे अचानक मूर्छित हो गए और जब उनकी चेतना लौटी तो उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें श्री राम के जाने के विषय में चर्चा ही नहीं करनी है। उन्होंने कहा कि मेरी अक्षौहिणी सेना है,
जिसका मैं पालन करता स्वामी हूँ, उसके साथ मैं स्वयं जाकर उन राक्षसों का अंत करूँगा। वे ऐसे तर्क दे रहे हैं कि श्री राम को क्यों ले जाना है, यदि मैं और मेरी सेना ये कार्य पूर्ण कर सकते हैं। यहाँ महाराज दशरथ और पिता दशरथ के बीच द्वंद्व और पीड़ा स्पष्ट दिखाई देती है। महाराज दशरथ महर्षि को समझा रहे हैं कि मुनिवर, मेरे सैनिक पराक्रमी और वीर हैं, ये अस्त्र विद्या में कुशल हैं, ये राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता रखते हैं, इसलिए आप राम को मत ले जाइए। मैं स्वयं ही धनुष हाथ में लेकर आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, और जब तक प्राण है मैं युद्ध क्षेत्र में राक्षसों से युद्ध करता रहूंगा। मेरे द्वारा सुरक्षित होकर आपका अनुष्ठान निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। मैं वहां चलूंगा तो आप राम को मत ले जाइए। विडंबना यह है कि महाराज दशरथ सीधे तौर पर महर्षि विश्वामित्र की मांग को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे विभिन्न प्रकार के तर्क दे रहे हैं। जब महर्षि विश्वामित्र पर उनके सेना और स्वयं के सामर्थ्य से जुड़े तर्क प्रभाव नहीं डालते तो वे थोड़ा और दयनीय अवस्था में आते हैं। वे कहते हैं कि राम अभी बच्चा है, इसने अभी पूरी विद्या प्राप्त नहीं की है, यह शत्रु के बलाबल को नहीं जानता है, इसमें अभी अस्त्रों को चलाने की शक्ति नहीं है और ना ही यह युद्ध करने में चतुर है। वैसे भी राक्षस कपट से युद्ध करते हैं, अतः राम राक्षसों से युद्ध करने के योग्य नहीं है। और अंत में उनके मुंह से सबसे बड़ा सत्य निकल जाता है कि विप्रयुक्तो ही रामेण मुहूर्तमपि नोत्सहे, अर्थात हे विप्र, मैं राम से अलग होकर एक मुहूर्त भी जीवित नहीं रह पाऊंगा, अतः कृपा करके राम को मत ले जाइए। महाराज दशरथ ने एक पिता के रूप में महर्षि विश्वामित्र के समक्ष लगभग सारे तर्क प्रस्तुत कर दिए, लेकिन विश्वामित्र अपने निर्णय से नहीं डिगे। अंत में उन्होंने एक और प्रयास करते हुए और सब कुछ जानते हुए भी शत्रु को अनजान बताया और कहा कि महर्षि, हम नहीं जानते कि किंवीर्या राक्षसास्ते च कस्य पुत्राश्च के चते, कथम प्रमाणः के चैतान रक्षन्ति मुनिपुंगव, कथम च प्रति कर्तव्यम तेषाम रामेण रक्षसाम। अर्थात वे राक्षस कौन है और कैसे पराक्रमी हैं और वे किसके पुत्र हैं, उनका डीलडॉल कैसा है और उनकी रक्षा कौन करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसे में राम उनका सामना कैसे कर सकता है। महाराज दशरथ की ये चिंताएं और प्रश्न महर्षि विश्वामित्र को उचित लगे और उन्होंने बताया कि महाराज, ऐसा सुना जाता है कि एक पुलस्त्य वंशी रावण नाम का राक्षस है, जो राक्षसों का राजा है। वो विश्वामुनि का पुत्र है और कुबेर का साक्षात भाई। वो स्वयं यज्ञ में विघ्न नहीं डालता, परंतु उसी की प्रेरणा से सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस यज्ञ में विघ्न डालते हैं। इसके बाद तो जैसे महाराज दशरथ को एक सुदृढ़ तर्क मिल गया और वे रावण का भय दिखाकर राम को वहां न ले जाने के लिए महर्षि विश्वामित्र को मनाने लगे। लेकिन क्या वे उन्हें मना पाएंगे और अंततः स्वयं ही मान जाएंगे? आइए देखते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार महाराज दशरथ रावण का ऐसा वर्णन करते हैं जैसे वो अजेय है। वे कहते हैं कि देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, गरुड़ और नाग भी रावण का युद्ध में सामना नहीं कर सकते। मनुष्य की तो बात ही क्या है। रावण युद्ध में बलवानों के बल का अपहरण कर लेता है, अतः सेना के साथ या पुत्रों के साथ उससे या उसकी सेना से युद्ध करना असंभव है। इतना ही नहीं, वे मारीच सुबाहु को भी शक्तिशाली बताते हैं। वे कहते हैं कि यज्ञ में विघ्न डालने वाले मारीची और सुबाहु सुंद और उपसुंद के पुत्र हैं। वे बलशाली हैं और युद्ध की शिक्षा प्राप्त हैं। वे युद्ध में मृत्यु के समान हैं, अतः उनसे युद्ध करने के लिए मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा। मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगा।
अंततः महाराज दशरथ महर्षि विश्वामित्र को यह कह ही देते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वे वो महाराज दशरथ हैं ही नहीं जो महर्षि विश्वामित्र की इच्छा पूर्ति के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार थे, या कहें कि उनके मन और मस्तिष्क पर श्री राम के प्रति प्रेम का पर्दा पड़ गया था। इस बात को महर्षि विश्वामित्र भी समझ गए और उन्होंने महाराज दशरथ को चेताया कि यद्यपि आप प्रतिज्ञा करके उसे तोड़ रहे हैं, परंतु हे राजन, यदि आपको यह उचित प्रतीत होता है तो मैं जैसे आया था वैसे ही लौट जाऊंगा। आप अपनी प्रतिज्ञा को असत्य करके मित्रों के साथ प्रसन्न रहिए। महर्षि विश्वामित्र ने जो कहा उसको स्वीकारना महाराज दशरथ के लिए असंभव था, परंतु वे जिस अवस्था में थे उन्हें उचित अनुचित का भान नहीं था। संभवतः यही वो समय होता है जहां एक राजा को भी उचित सलाहकार या गुरु की आवश्यकता होती है। यहाँ ये कार्य गुरु वशिष्ठ ने किया। उन्होंने महाराज दशरथ को स्मरण दिलाया कि आप इक्ष्वाकु वंशी हैं, आप धैर्यधारी और उचित व्रत का पालन करने वाले साक्षात धर्म के स्वरूप हैं। धर्म को त्यागना आप पर शोभा नहीं देता। प्रतिज्ञा करके उसका पालन ना करना ना तो आपका स्वभाव है और ना ही धर्म है। अतः आप राम को महर्षि विश्वामित्र के साथ भेज दीजिए। महाराज दशरथ को अपने गौरव का परिचय तो मिल गया था और वे जान गए थे कि प्रतिज्ञा की पूर्ति ही उनका धर्म है, परंतु उन्हें अभी भी श्री राम की चिंता थी। तब गुरु वशिष्ठ ने उन्हें चिंता मुक्त करने के लिए महर्षि विश्वामित्र के पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने कहा कि चाहे राम ने अस्त्र विद्या सीखी हो या ना सीखी हो, परंतु वे कुशी के पुत्र विश्वामित्र के साथ हैं, अतः उनका सामना कोई भी राक्षस नहीं कर सकता। आप भी जानते हैं कि अग्नि के द्वारा सुरक्षित अमृत को स्पर्श करना किसी के लिए भी संभव नहीं। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि महर्षि विश्वामित्र तेजस्वियों में श्रेष्ठ और महान तपस्वी हैं, और जहाँ तक युद्ध और अस्त्र शस्त्रों का प्रश्न है तो तीनों लोकों में ऐसा कोई अस्त्र नहीं जिसका महर्षि विश्वामित्र को ज्ञान न हो। सत्य तो यह है कि तेषां निग्रहणे शक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। अर्थात कुशिक पुत्र विश्वामित्र स्वयं राक्षसों को वश में कर सकते हैं, परंतु वे आपके पुत्र के हित के लिए ही स्वयं आकर आपसे उसे मांग रहे हैं। वाल्मीकि रामायण के वर्णन के अनुसार इस प्रसंग में महाराज दशरथ एक ऐसे पिता की भांति व्यवहार करते हैं जो अपने पुत्र के लिए चिंतित है। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें अपने राजधर्म का ज्ञान नहीं है, वे केवल अपने पुत्र के प्रति असुरक्षा महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि जब तक श्री राम को मांगने की बात नहीं आती तब तक महाराज दशरथ एक पराक्रमी और धर्मपरायण राजा के रूप में दिखाई देते हैं, परंतु जैसे ही श्री राम को ले जाने का प्रश्न आता है तो वे एक चिंतित पिता का रूप ले लेते हैं और हर वो प्रयास करते हैं जो एक पिता अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए करेगा। जहाँ तक गुरु वशिष्ठ के मार्गदर्शन की बात है तो महर्षि विश्वामित्र और गुरु वशिष्ठ का संघर्ष पुराना है। यही कारण है कि वे विश्वामित्र की एक मित्र के रूप में शक्तियों से परिचित हैं। वे कहते भी हैं कि जितना मैं महर्षि विश्वामित्र को जानता हूँ कोई दूसरा नहीं जानता। आखिरकार अपने विश्वसनीय गुरु के वचन सुनकर महाराज दशरथ एक पिता के रूप में भी आश्वस्त हो पाते हैं और श्री राम को जाने देने के लिए अंततः मान ही जाते हैं। इस प्रसंग का अंत श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में एक समान है। अंततः श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ चले जाते हैं। पीछे महाराज दशरथ का क्या होता है? महर्षि विश्वामित्र के साथ श्री राम के जनकपुरी पहुंचने और स्वयंवर में सम्मिलित होने की सूचना जब महाराज दशरथ को मिलती है तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है और महाराज दशरथ के जीवन का कौन सा नया अध्याय खुलता है, जानेंगे लेकिन अगले अंक में।
तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत का। अभी के लिए नमस्कार।